हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग और ये यूपी एनएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हमने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम निर्देश देखेंगे कि टॉपिक है क्या। तो टॉपिक सादृश्यता का है, ठीक है। निर्देश क्या है कि प्रत्येक प्रश्न में पहली 2 आकृतियां शब्दों के बीच एक विशेष संबंध है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे ए और संबंधित करेंगे बी से, ये संबंध हो गया। फिर है कि वही संबंध तीसरी आकृति शब्द और दिए गए विकल्पों में से किसी एक के बीच है। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जैसे फिर हम दे देंगे आगे, यहाँ लगाएंगे समान अनुपात, फिर आगे लिख देंगे सी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो कुछ ऐसा प्रश्न होने वाला है, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। आगे देखेंगे। अब आ गया पहला प्रश्न, बताएंगे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि जो संबंध भारत का दिल्ली से है, किससे? दिल्ली से, वही संबंध उत्तर प्रदेश का किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है कानपुर, फिर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को बात समझ में आ गई है क्लास को लाइक कर दें, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखेंगे दूसरा प्रश्न, यहाँ बताया जा रहा है कि संबंध है कार का गैरेज से, ठीक है। आपको एरो भी देखना है हम किधर को ले चल रहे हैं, क्योंकि जिधर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, उधर ही एरो जाएगा। अब यहाँ दिया गया हवाई जहाज, हवाई जहाज के सामने क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन है। बंदरगाह ऑप्शन ए पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा हैंगर, ऑप्शन सी डिपो, ऑप्शन डी स्टेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैंगर। क्या कहेंगे? हैंगर कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 3, कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? बताइएगा जरा सा। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्यालय, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी बैंक। तो कहेंगे विद्यालय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय से होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक का जो संबंध लेखक से है, लेखक क्या करता है? वो पुस्तक को लिखता है, वही संबंध मूर्ति का किससे होगा? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, जैसा कि आप लोग उत्तर भी देख रहे हैं। क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। मूर्तिकार कौन होता है? जो मूर्ति को बनाता है। लेखक कौन होता है? जो पुस्तक को लिखता है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले मुझे दिया गया संबंध को देखना है, उसके बाद उसी के अनुसार क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार हमको आंसर भी देना है। अगला प्रश्न क्या है कि गाय का संबंध बछड़ा से कैसा है? देखिए, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। तो यहाँ बताएंगे कि शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे? तो बकरी के बच्चे को बोलते हैं मेमना। क्या बोलेंगे? मेमला, मेमना बोलेंगे। और शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे? शावक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शावक बोलेंगे। और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिल्ला। और बछड़ा गाय के बच्चे को बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि थर्मामीटर का संबंध जो तापमान से है, वही बैरोमीटर का संबंध किससे है? बैरोमीटर का संबंध किससे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको साइंस में और ज्योग्राफी यानी भूगोल और विज्ञान में दोनों में देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से भूगोल और विज्ञान को पढ़ रखा तो इसका आंसर फटाक से आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? कहेंगे वायुदाब। बैरोमीटर जैसे थर्मामीटर क्या नापता है? तापमान नापता है। वैसे बैरोमीटर क्या नापता है? तो कहेंगे वो वायुदाब नापता है। क्या नापता है? वायुदाब। अगला प्रश्न क्या है कि मोर का भारत से कैसा संबंध है? क्योंकि मोर एक राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका? भारत का। यानी हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कहेंगे मोर है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक हुआ कि नहीं? वैसे ही कंगारू भी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो कंगारू कहाँ को हो जाएगा? जरा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। किसका हो जाएगा? तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न क्या है कि कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं। कलम से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चाकू से क्या करते हैं? चाकू से सिलते हैं क्या, या जो है छीलते हैं, या पीसते हैं? बताइए।
तो कहेंगे चाकू से हम काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटना आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 है कि सूर्य प्रकाश, सूर्य क्या देता है, प्रकाश देता है, तो अग्नि क्या देती है, अग्नि क्या देगी ये बताना, तो कहेंगे ऊष्मा देगी, क्या देगी, ऊष्मा। सबसे अच्छा ऑप्शन को देखना है, सबसे अच्छा ऑप्शन को देखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 क्या है कि सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, क्योंकि वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। तो बताएंगे मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके पास ए हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन डी हो जाएगा कुश्ती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मेजर जो ध्यानचंद थे उन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। प्रश्न अगर आता है कि बताइए किसको हॉकी का जादूगर कहेंगे, तो क्या कहेंगे, मेजर ध्यानचंद को। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी हॉकी लगेगा, ठीक है। और इनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर बात करेंगे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन किस दिन मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, तो विटामिन सी का संबंध किससे होगा। अब देखिए साइंस का प्रश्न आ गया सीधे। अगर जिनको विटामिन याद है डी तक तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ जो है क्या देखेंगे, ऑप्शन ए को बताना है कि किस विटामिन की कमी से बेरी होता है, तो कहेंगे विटामिन बी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, क्या होता है, स्कर्वी। और सी ही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम सी भी देख लेंगे, जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है रिकेट, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और जो ऑप्शन डी पर है एनीमिया, ये किसकी वजह से होता है, तो एनीमिया खून की कमी से होता है, ठीक है। खून में आयरन की कमी से होता है, किसी क्या होता है, खून में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और आयरन कहाँ पे पाया जाता है, तो शरीर में खून में पाया जाता है, यानी रक्त में पाया जाता है। और आयरन का अगर हम संकेत देखेंगे तो कहेंगे Fe होता है। अब आप सभी को बताना कि Fe को हम क्या बोलेंगे, Fe का नाम बताइएगा, लैटिन नाम क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नेपाल काठमांडू से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार बांग्लादेश किससे संबंधित है। यहाँ तो आपको भारत के पड़ोसी देशों के राजधानी को भी याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बात करेंगे ऑप्शन ए की, थिम्पू किसकी राजधानी है, तो कहेंगे भूटान की हो जाएगी। ढाका किसकी राजधानी है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगी बांग्लादेश की राजधानी। बात करेंगे कोलंबो, ये पहले श्रीलंका की राजधानी थी लेकिन अब नहीं है। अब हम ऑप्शन डी को देखेंगे, माले किसकी राजधानी है, तो कहेंगे मालदीव की राजधानी है। तो जो भारत के पड़ोसी देश है, चाहे वो स्थल सीमा से जुड़े हों या फिर जल सीमा से जुड़े हों, सबको आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर क्या है कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से जिस प्रकार है उसी प्रकार तंत्रिका का संबंध किससे है। जैसे जब आपको हृदय में कोई दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम अगर हृदय में है तो आप कार्डियोलॉजी को दिखाते हैं, वैसे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन आपके तंत्रिका तंत्र में कोई प्रॉब्लम होगी तो किसके पास जाएंगे, किस डॉक्टर के पास, नेफ्रोलॉजी के पास जाएंगे या न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे या ऑन्कोलॉजी के पास या डर्मेटोलॉजी के पास जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी कहेंगे। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न क्या है कि आँख का संबंध देखने से, यानी हम लोग आँख से देखते हैं, तो कान का संबंध बताना है किससे है। अब ये प्रश्न तो बहुत ही सरल आ गया है ना। तो क्या कान से क्या करेंगे, कान से क्या करेंगे, तो कहेंगे कान से सुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए ये प्रश्न का उत्तर भाई सब लोग HW में दीजिएगा। HW का प्रश्न आ गया है, आपको बताना है कि ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो बताना क्या है कि बड़ा इमामबाड़ा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है कमेंट में। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, जो NMS की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, जो नहीं भी कर रहे हैं अगर वो देख भी लेंगे तो उनको बहुत सारी
सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, नहीं कुछ तो राजधानी ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। जो अभी हमने HW दिया उसका कमेंट में सभी लोग आंसर देंगे। साथ में ये बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में।